नमस्कार मित्रों, मैं जेपी राठौड़ आप सभी का बेसिक स्कूल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ईवीएस की क्लास 3 की बुक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2, पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया और वह बोली कि पौधों की परी कहती है, किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागते हैं। दोस्तों, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, जो गेंदे का जो पेड़ होता है उसे हम पौधा कहते हैं। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। दोस्तों, जो चमेली का जो पेड़ होता है, जो चमेली की क्या होती है दोस्तों, बेल होती है। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दोस्तों, मेहंदी की झाड़ी होती है दोस्तों, उसको माइकल ने छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों, नीम का जो पेड़ होता है उसका तना काफ़ी सख्त होता है और वह काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए उसे पेड़ कहते हैं। दोस्तों, पेड़, झाड़ी, पौधे और बेल, इनमें काफ़ी अंतर होता है। दोस्तों, बच्चों को इस बारे में बातचीत की जा सकती है बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ छुपन छुपाई को आइस पाइस के नाम से भी जानते हैं और अंतराक्षरी को दोस्तों हम स्कूलों में हमने काफ़ी अंतराक्षरी खेली है, आपने भी खेली होगी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ छुपन छुपाई और अंतराक्षरी को किस नाम से जाना जाता है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधे पर बैठी हो, सोचो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा कि एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। बच्चे फिर भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने ऐसा कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बहुत रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते पड़े मिले उन्हें उठा लाए। बच्चे यह खेल कूद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुन सकेंगे। तो दोस्तों, जब बच्चे खेल कूद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विशेषताओं को देखकर महसूस करते हैं, और अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो दोस्तों वो अपने हिसाब से पौधों का वर्गीकरण कर पाएंगे।
वो ये देख पाएंगे कि किस पेड़ का तना मोटा होता है, किसका पतला होता है, किस पेड़ के पत्ते किस प्रकार के होते हैं, उसमें किस किस प्रकार के फल आते हैं। तो दोस्तों, यह पर्यावरण के अंदर बच्चों को क्लासरूम के बाहर के वातावरण से जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, यह एनसीएफ 2005 में इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चों को कक्ष में ही न पढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें उनके आसपास के वातावरण से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसे होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी पेड़ पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा तो किसी का कटा फटा। कुछ किनारे तो आरी की तरह होते हैं। दोस्तों, आरी की तरह जिन पत्तियों का किनारा होता है वो नीम की पत्ती आपने देखी होगी, जो जिसका किनारा एकदम आरी की तरह होता है। अब मैं बनूंगी पौधे की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठा बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। दोस्तों, एक कविता है, इसे हम पढ़ते हैं। कविता है, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते लगे। कोई तितली कोई भौरा लगे, कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन्नी सन, फड़ फड़ हवा चले तो करते बड़ बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो मित्रों, यह कविता है जो विजेंद्र पाल जी सिसोदिया के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती कविता याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि उन्हें सभी बच्चों को कक्ष में साथ गाएं। तो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं, उन्हें कविता सुनना और कविता गाना बहुत अच्छा लगता है, और वो इसे सीखने में उन्हें काफ़ी हद तक सहायता मिलती है और वो प्रसन्न रहते हैं और अच्छी तरह से सीख पाते हैं। दोस्तों, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। कुछ पत्ते इकट्ठा करो, जैसे नीम, आम, नींबू, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्ते को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्ते से ही बने हैं। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ
दोस्तों मैसूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हें प्रेरित करती है। दोस्तों सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है विष्णु चिंचालकर के बारे में कि सूखे पत्तों से बहुत अच्छी कलाकारी करने के लिए कौन मशहूर थे। तो दोस्तों ये विष्णु चिंचालकर है जो सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए काफ़ी मशहूर थे और ये इंदौर और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दीदी ने सबको पत्ता और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। दोस्तों क्या होता है कि एक पत्ता है जिसको एक पत्ते के ऊपर कागज रखकर जिधर की तरफ से इसकी डालियां उभरी हुई होती हैं उसके उस तरफ कागज पत्ते के ऊपर कागज रख के उसके ऊपर हल्के हाथ से जो हम स्केच पेन यूज में लेते हैं उनसे रगड़ा है। रगड़ने के बाद में जो पत्ते की आकृति है वो उभर कर आई है। दोस्तों इसी तरह किसी तने की भी छाप लो। जैसे दोस्तों एक तना है उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज है जो रख दिया है उसके ऊपर से फिर स्केच पेन्स के द्वारा रगड़ रगड़ कर तने का आकार कागज पर उभारा गया है। इसके लिए दोस्तों एक विधि दी गई है। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्तों की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? चित्र में कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है? पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें या किसान या माली से पता करें। दोस्तों पौधे की जानकारी हमें अपने जो घर के बड़े सदस्य होते हैं उनसे, किसान से और माली से मिल जाती है। इनसे हम पौधे के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था जो हमने पढ़ा। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें उसे पानी देने और उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। दोस्तों हम बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप इस पेड़ से दोस्ती करो और इसको तुम अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो और आप इस पेड़ का ख्याल रखोगे, इसको पानी दोगे, इसकी देखभाल करोगे और उसका बारीकी से अध्ययन करोगे इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों इससे बालक पर्यावरण को समझने में काफ़ी हद तक बहुत सरलता महसूस करता है और वह बहुत रुचि लेता है। तो दोस्तों यह पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों इसे हम कक्षा के बाहर के वातावरण से जोड़कर पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हमने चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन किया। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सभी के कमेंट्स आप दे सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।